चैनसन इंडिया अगर आप गूगल में सर्च करेंगे तो कुछ इस तरह से दिखता है उसका पेज। कैंगन SD501 नो रियल ट्रुथ। यार मैंने तुमसे तुम्हारे बारे पूछा है, तुम मुझे कैंगन के बारे क्यों बता रहे हो? वाई डू यू ऑलवेज कंपेयर विथ कैंगन मशीन? ये क्यों कंपेयर करते हैं? बिकॉज इन्हें मालूम है कि इंसान कभी भी अपने से नीचे स्तर के लोगों से कंपेयर कभी नहीं करता है। आप हमेशा अपने से बेहतर वालों से कंपेयर करते हो। तो ये कंपैरिजन करके ये इन्होंने पहले ही पेज में ये साबित कर दिया है कि इनकी मशीन सब स्टैंडर्ड है और कैंगन से बहुत नीचे है। इसीलिए ये कैंगन से कंपेयर करते हैं। ये होम पेज है चैनसन का। जैसे कि मैंने बताया, ये कंपैरिजन के साथ ही स्टार्ट करते हैं। और आप तस्वीर को देखिए, क्या है चैनसन में एक खुशहाल परिवार दिखाया जा रहा है और कैंगन एनाजिक SD501 के नीचे एक लड़की बैठी है जो पेट पकड़ कर बैठी है, यानी उसे तकलीफ हो रही है। तो शुरुआत ही जो है वो बिल्कुल गलत नोट पे शुरुआत किया है इन्होंने अपने पेज का। इसके बारे में हम डिटेल में जानेंगे। इनका जो पूरा मार्केटिंग स्ट्रैटेजी है वो सिर्फ और सिर्फ झूठ पर आधारित है। तो उनके होम पेज पे ये कुछ कंपैरिजन उन्होंने दे रखा है कैंगन वर्सेस चैनसन, जिसमें पहला झूठ उन्होंने क्या लिखा है कि कैंगन मशीन्स जो है ये पानी जो बनाती है, कैंगन वाटर जो बनाती है वो केमिकल के सहयोग से बनाती है। क्या लिखा है? इट मेक्स रिस्ट्रक्चर्ड एल्कलाइन एंड आयनाइज्ड वाटर विद द यूज ऑफ सोडियम हाइपोक्लोराइड, जिसे साधारण लैंग्वेज में क्लोरीन या ब्लीच कहते हैं। ओके, तो इसकी हकीकत क्या है मैं आपको बताता हूं। तो कैंगन मशीन्स जो है वो पीने का पानी बनाने के लिए, यानी कि जो 7 pH है या फिर 8.5, 9 या 9.5 pH पानी जो हम रेगुलर इस्तेमाल करते हैं, उसको बनाने के लिए किसी भी तरह का कोई भी केमिकल ये नहीं मिलाता है। तो ये पहला झूठ इन्होंने बता रखा है। यहाँ पे केमिकल क्या है और किस चीज़ के लिए इस्तेमाल किया जाता है मैं आपको अगली स्लाइड में बताता हूँ। यह है कैंगन का प्राइमरी फिल्टर। यहाँ पे आपको कहीं पे भी सोडियम हाइपोक्लोराइट एडिशन होते हुए या मिलाया जाता हो ऐसा कुछ भी आपको नहीं दिखाई देगा। ये फिल्टर है जिसमें कैल्शियम सल्फाइड है जो बेसिकली एक प्रिजर्वेटिव का काम करता है। वो हमारे फिल्टर में भी है और वो उनके फिल्टर में भी, अगर आप देख सकते हैं तो उनके फिल्टर में भी उन्होंने मेंशन किया हुआ है कैल्शियम सल्फाइड। तो कैल्शियम सल्फाइड यहाँ पे जो है वो इट एक्ट्स एज अ प्रिजर्वेटिव। ठीक है। और बाकी ये जो फिल्टर है ये एक्सेस क्लोरीन को रिमूव करता है, एंटीबैक्टीरियल होता है बस। तो यहाँ पे तो हम कोई केमिकल नहीं ऐड कर रहे हैं। लेकिन ये जिस केमिकल की बात कर रहे हैं उसे हम कहते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस एनहांसर। कैंगन मशीन्स 2.5 pH और 11.5 pH बनाने के लिए एक इलेक्ट्रोलाइसिस एनहांसर का इस्तेमाल करती है, जिसका कंपोजिशन होता है पानी, सोडियम क्लोराइड जिसे हम साधारण शब्दों में कहते हैं नमक, जो हम घरों में खाते हैं अपने, और सोडियम हाइपोक्लोराइड। सोडियम हाइपोक्लोराइड यानी कि क्लोरीन या ब्लीच, वो भी USA FDA अप्रूव्ड है। अच्छा, क्या मात्रा होती है सोडियम हाइपोक्लोराइड की मैं वो भी बताता हूँ आपको। इलेक्ट्रोलाइसिस एनहांसर में 99.99% सलाइन सॉल्यूशन होता है, यानी नमक का पानी होता है, और 0.001% सोडियम हाइपोक्लोराइड यानी कि क्लोरीन या ब्लीच होता है। ये 0.001% हमारे जो घरों में जो पानी आता है, जो पीने का पानी आता है, उससे कई गुना कम है, कई गुना कम है। और मैं फिर से रिपीट कर दूं कि ये जो इलेक्ट्रोलाइसिस एनहांसर है ये सिर्फ 2.5 pH और 11.5 pH का पानी बनाने में ही उसका इस्तेमाल किया जाता है, न कि 7 pH, 8.5, 9 या 9.5 pH का पानी बनाने में इसका इस्तेमाल होता है। तो ये कहना कि हमारी जो मशीन है कैंगन मशीन वो जो पानी बनाती है उसमें केमिकल मिला करके बनाती है, ये सरासर झूठ है, जैसे कि मैंने आपको अभी बताया और यहाँ पे स्लाइड पे दिखाया है। हम अगर चाहें तो आपको ये टेस्ट लाइव करके दिखा सकते हैं कि हमारी प्री फिल्टर से कोई भी केमिकल एडिशन नहीं होता है पानी में। हम ये फिल्टर हटा करके भी आपको पानी प्रोड्यूस करें और वो सारे टेस्ट जो हम बता रहे हैं वो आपको करके दिखाएं, तो ये सारे प्रॉपर्टीज़ हूबहू वैसे ही आएंगे जो फिल्टर लगाने के बाद आते थे। ये हम आपको कभी भी करके दिखा सकते हैं। लेकिन क्या चैनसन वाले ये करके दिखा सकते हैं आपको? उनकी मशीन तो बिना टूल्स के खुलती भी नहीं है। हमारी मशीन को तो आप इजीली खोल सकते हो। और अगर हमारी मशीन्स केमिकल ऐड करके पानी बनाती है तो उनकी मशीन पे ये मिनरल इंसर्ट पोर्ट क्या है? मिनरल इंसर्ट पोर्ट आप देख सकते हैं मेरे स्लाइड्स पे। क्या लिखा है वहाँ पे?
सिंपली बाय इंसर्टिंग फूड ग्रेड सॉल्ट और कैल्शियम दे रीच डिजायर्ड पीएच लेवल्स फॉर डिफरेंट यूजेस। यानी इनको भी अगर हाई पीएच का पानी बनाना है या लोएस्ट पीएच का पानी बनाना है तो इनको भी नमक ऐड करना पड़ेगा या तो कैल्शियम ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, आप देख सकते हैं गूगल के पेज में भी क्या लिखा हुआ है, द मिनरल इंसर्ट पोर्ट अलाउज द यूजर टू ऐड मिनरल्स टू द वाटर टू हेल्प रीच डिजायर्ड पीएच लेवल्स फॉर डिफरेंट यूजेस। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से ये लोग झूठ पे झूठ बोले जा रहे हैं और कुछ लोग उस पर यकीन भी कर रहे हैं। आगे चलते हैं। अगला झूठ, उन्होंने क्या कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि उनके जो प्लेट्स हैं वो कोबे स्टील जापान से बनाई गई हैं और हमारे प्लेट्स का मैन्युफैक्चरर अननोन है, कोई जानता ही नहीं उसे। ठीक है, और तीसरा झूठ ये भी है कि प्लैटिनम प्लेट्स आर सिंगल डिप्ड ओनली। हम बात करते हैं इसके बारे में डिटेल में। तो पहली बात तो इनाजिक कंपनी जो है वो एक OEM है। इसका मतलब होता है ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर। इसका मतलब होता है कि वो जितने भी पार्ट्स और कंपोनेंट्स इस मशीन पर लगाई जाती हैं, ये सारी कंपोनेंट्स एंड पार्ट्स इनाजिक खुद बनाती है, बाहर से सोर्स नहीं करती है। कोई भी सामान, कोई भी पार्ट्स बाहर से ला करके असेंबल नहीं किया जाता है, इंक्लूडिंग प्लेट्स। प्लेट्स भी ये खुद बनाती हैं। तो इससे जाहिर सी बात है कि ये प्लेट्स जो हैं वो इनाजिक खुद बना रही है। तो इसमें इसका अननोन होना कि ये प्लेट्स कोई बना नहीं रहा है, इसका पता नहीं होना, ये साफ साफ जाहिर करता है कि आपको OEM का मतलब नहीं मालूम है, पहली बात। दूसरी बात, हमारे जो प्लेट्स हैं, हर जगह पे हम एक वर्ड यूज़ करते हैं, मेडिकल ग्रेड प्लेट्स। तो हमारे टाइटेनियम प्लेट्स भी जो है वो मेडिकल ग्रेड टाइटेनियम प्लेट्स हैं, और जो प्लैटिनम का भी इस्तेमाल किया गया है वो है मेडिकल ग्रेड प्लैटिनम। अगर आपको याद ना हो तो मैं रिमाइंड कर दूं कि हमारी कंपनी जो है इट्स ए मेडिकल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर, इट्स ए मेडिकल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर, राइट। ये सिर्फ वाटर आयनाइजर बनाने वाली कंपनी नहीं है एनाजिक। एनाजिक को मेडिकल डिवाइस मैन्युफैक्चरर का सर्टिफिकेट मिला हुआ है। इन्होंने कंपैरिजन में दिखाया है कि इनके जो प्लेट्स हैं वो लिखा हुआ है कि प्लैटिनम प्लेट्स आर डबल डिप्ड एंड ट्रिपल बेक्ड, मेक्स स्ट्रॉन्गेस्ट सरफेस एरिया। ठीक है, ओके। तो अगर प्लेट्स इनके डबल डिप्ड हैं, ट्रिपल बेक्ड हैं, जिसकी वजह से ये प्लेट बहुत स्ट्रांग हो जाते हैं, तो फिर इसे 20 मिनट में ऑटो शट करने के लिए क्यों कहा जा रहा है बार बार। आप नीचे देख सकते हैं उन्होंने मेंशन किया हुआ है ऑटो शट ऑफ फंक्शन आफ्टर 20 मिनट्स फॉर सेफ्टी। सेफ्टी नहीं है, एक्चुअली इनके प्लेट्स इतने पतले हैं कि अगर इसे कंटिन्यूस चलाया जाए तो ये प्लेट्स मेल्ट हो जाएंगे, बिकॉज आयनाइजेशन में प्लेट्स हीट होती हैं और वो हीट के जनरेशन की वजह से प्लेट्स पिघल सकते हैं। इसीलिए 20 मिनट का ऑटो शट फंक्शन इन्होंने दे रखा है। अगला झूठ, इनके चेंबर्स सील्ड होते हैं ताकि वो हेल्थ स्टैंडर्ड्स को प्रोटेक्ट करती हैं एज पर WQA, और कैंगन के चेंबर्स जो होते हैं वो ओपनेबल होती हैं। तो सिंपल सी बात यह है कि कैंगन के चेंबर्स को आप खोल सकते हो, साफ कर सकते हो, देख सकते हो कि अंदर में कोई प्लेट्स खराब तो नहीं हो गया है, वैसे चांसेस तो नहीं है, लेकिन अगर आपको देखना है तो आप खुद भी देख सकते हो। चैंसन का चैम्बर आप खोल नहीं सकते हो, कंप्लीटली सील्ड होता है, पैक होता है। तो अगर अंदर में बिकॉज ऑफ कैल्सिफिकेशन, बिकॉज ऑफ कोरोजन, अगर उनके प्लेट्स खराब होने लगे, आप चेक भी नहीं कर सकते हो, आप देख ही नहीं सकते हो कि अंदर में क्या गड़बड़ चल रहा है, और आपको पता नहीं कि आप क्या पी रहे हो और कैसा पानी पी रहे हो। बिकॉज आई एम श्योर जो कस्टमर्स होते हैं उन हर कस्टमर्स के घर में टेस्टिंग के डिवाइसेस नहीं होते हैं। तो ये बहुत ही खतरनाक हो सकता है कि अगर आपको मालूम ना हो कि आप क्या पी रहे हो और आपकी मशीन क्या पानी प्रोड्यूस कर रही है। इनका अगला झूठ क्या लिखते हैं, ये लिखते हैं कि इनका जो पीएच होता है वो 1.8 से 12.2 तक होता है।